कि जहां अन्याय का पानी न्याय को धो रहा होगा, कोई इकलाब फिर अपना अंगूठा खो रहा होगा। युवा पीढ़ी अगर अन्याय को खामोश सह लेगी, तो समझ लेना भारत का हिमालय रो रहा होगा। समझ लेना भारत का हिमालय रो रहा होगा। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हमारे साथ हैं बाबा साहब वाहिनी के कुछ पदाधिकारी जो आज यहाँ संविधान बचाओ सम्मेलन में आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे देश में चल रहे कुछ मुद्दों के बारे में। बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष मुकेश करदम जी, तो उनसे कुछ जानना चाहेंगे। मुकेश करदम जी, भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश करदम जी, जैसा कि आप संविधान बचाओ सम्मेलन हर ज़िले में, जैसे कि आप आगरा ज़िले से जिला अध्यक्ष हैं, तो जगह जगह संविधान बचाओ सभा का आयोजन हो रहा है। तो संविधान को जो है बीजेपी से जैसे बता रहे हैं खतरा है, तो वो किस तरीके से खतरा है, कैसा क्यों लग रहा है? खतरा इस तरीके से है कि जो भी संविधान है उसमें जो लोकतंत्र अधिकार है वो खतरे में है। और खतरे में इसलिए है कि जो भी आरक्षण की व्यवस्था है वो सरकारी संस्थाओं में है, और सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे करके भाजपा मनवादी सरकार, संविधान विरोधी सरकारी उनको ख़त्म करती जा रही है। इसलिए संवैधानिक खतरा है। परीक्षा के माध्यम से IAS बनते थे, अब लेटर एंट्री से बनने लगे, बैकडोर से उनको बगैर परीक्षा के बनाया जा रहा है। तो जो क्या SC BC जो पीडीए समाज है, क्या उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है? इसलिए संविधान खतरे में है। देखिए, जहाँ तक भाजपा का कहना है कि भाजपा सरकार आने से भाजपा सरकार ने जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने एक शिकंजा कस रखा है। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। जैसे कि यूपी बोर्ड में जैसे पेपर होते थे हाई स्कूल इंटर के, उसमें भी उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, ना नकल नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पुरानी सरकारों में बताते हैं भाजपा वाले पेपर लीक होते थे, इस सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश का युवा विश्व में सबसे ज़्यादा हम युवा हैं। युवा का मतलब सबसे नौजवान देश है हमारा भारत। लेकिन उसके बेरोजगार जो नौजवान हैं जो घूम रहे हैं, ये एक सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक बड़े शायर ने कहा है कि जहाँ उसूलों पर आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा है वो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो PDA के माध्यम से हम समाजवादी लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग गांव-गांव जा कर के और बाबा साहब की और माननीय लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम युवाओं को उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि जहां अन्याय का पानी न्याय को धो रहा होगा, कोई इकलाब फिर अपना अंगूठा खो रहा होगा। क्यों खो रहा होगा? क्योंकि आजकल द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं। आप देखिए ऋतु सिंह को और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को, ऐसे प्रोफेसर जो हमारे देश विदेश में उनकी धमकती है छात्रों को बेहतरीन अपनी शिक्षा के माध्यम से उनके भविष्य उज्ज्वल कर रहे थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि जहां अन्याय का पानी न्याय को धो रहा होगा, कोई इकलाब फिर अपना अंगूठा खो रहा होगा। युवा पीढ़ी अगर अन्याय को खामोश सह लेगी, तो समझ लेना भारत का हिमालय रो रहा होगा। समझ लेना भारत का हिमालय रो रहा होगा। तो इसलिए हम सब लोग युवाओं को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि वो आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस मनवादी संविधान विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकें, और गठबंधन के जो भी प्रत्याशी जहाँ जहाँ से भी लोकसभा से लड़ें उन सब की वोट के माध्यम से उनको सपोर्ट करें। वोट की चोट से इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें।